लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक 2x + 3 = 11 और एक 2x - 4y = -24। इन दोनों से आपको वैल्यू निकालना है किसकी? m की, और उसके बाद इस वाले इक्वेशन में पुट करके आपको इसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2x + 3y = 11, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। 2x - 4y = -24, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है आगे और हम पूरा डिटेल में बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ये जो है ना, ये सिर्फ इस वाले का होता है, ये नहीं कि सारा का हो गया, नहीं, ये सिर्फ इस इक्वेशन का जो है ये वैल्यू बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे हम, जो भी रहेगा उसका अपोजिट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये 2x यहाँ पे प्लस था और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 3y + 4y कितना हो जाएगा? 7y। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ भी ये प्लस है, 11 + 24। ये माइनस हट चुका है क्योंकि माइनस को ये प्लस ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब 11 + 24 आ गया 35। 7y = 35, y इधर जाएगा तो ये 35/7 कितना आ गया? 5। y की वैल्यू आ गई 5। अब हम y की वैल्यू किस में पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में, आपका जिसमें मन करे आप उसमें कर सकते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया है, क्यों? ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो अब हमें 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट कर दिए। 2x + 3y की जगह पे 5 लिख देंगे। 2x + 15 = 11, 2x 15 यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, +15 - 11, सॉरी -15 - 11, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई थी? 5। फिर हमने y की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। आप इसको 1st 2nd दोनों में कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया तो 2x + 3, y की जगह पे 5, 3 × 5 = 11, 2x + 15 = 11। अब ये 15 इधर चला जाएगा तो -15 + 11, अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 15 - 11 4। साइन किसका पड़ा है? 15 का, यानी कि -4। x = अब ये -4/2 कितना हो जाएगा? -2। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? y = mx + 3। हमें m की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे 3 हमें पता ही है, x का पता है, y का पता है, हम लोग तीनों रख देंगे तो हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए रख के देखते हैं। तब तक आप वीडियो पॉज करिए, अपने से ट्राई करिए। चलिए करते हैं। y = mx + 3। y की वैल्यू कितनी आई है? 5। m का पता नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, यहाँ पे +3। अब 5 = -2m + 3। अब ये जो 3 है यहाँ पे चला जाएगा बाहर, तो 5 - 3 2। ठीक है, अब ये -2m यहाँ रह गया। अब m = -1 आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3। Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। Substitution method यानी ऐसे वाला। ठीक है, और डिटेल में सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, आगे हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसी में होती है।
ये पैरा में लिख देता है, अब आपको इससे इक्वेशन बनाना होता है। सिंपल है, बस आपको समझना होगा क्या कह रहा है लाइन। पहला लाइन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि दो नंबर को माइनस करने पे कितना आता है 26, ठीक है। एंड यहाँ तक ये हमारी पहली लाइन है। अब इसको अपने से भी मान सकते हैं, टू नंबर यानी आपको पता ही है कि हमें अपने से मानना ही होगा, एक एक्स और एक वाई, एक एक्स हमें मानना होगा, एक वाई मानना होगा, ठीक है। अब क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक। पहला लाइन से पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। तो हम अपने से ले लिए कि x इज इक्वल टू 3y, कोई भी वैल्यू ले ली थी, हम x ये 3y ही कर दिए। एक वैल्यू जो है दूसरे का 3 गुना है, यानी x का 3 गुना क्या है y, x इज इक्वल टू 3y, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में हमें x की वैल्यू दिख रही है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3y। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट करने का मतलब जहां x लिखा है उस जगह पर 3y लिख देंगे, यहाँ पे x लिखा था उस जगह मैं लिख दिया 3y, अब बाकी सब वैसे ही रह गया, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3y माइनस वाई कितना होगा, y अकेले कुछ नहीं है मतलब 1, 3 माइनस 1 यानी 2 और y, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 बाई 2 कितना आया 13। अब y की वैल्यू निकल गई, अब किसकी वैल्यू निकाली है हमें x की। अब y की वैल्यू हम लोग किसमें पुट करेंगे, इसमें कर देते हैं, इजी है फाइंड करना इक्वेशन नंबर सेकेंड में। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 13, 3 मल्टीप्लाई 13 आंसर कितना आया 39, यानी कि यहाँ से क्या पता चला y की वैल्यू कितनी आई 13, x की वैल्यू कितनी आई 39, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल जहां भी लिखा होगा इसका मतलब है 180 डिग्री, ठीक। तो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। यहाँ से दो नंबर सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम ले लिए लार्जर एंगल इक्वल टू x और स्मॉलर एंगल इक्वल टू y, यानी कि दो नंबर y, दो नंबर जो है प्लस करने पे कितना आएगा सप्लीमेंट्री एंगल का 180 डिग्री, ठीक है। ये है एक्सिट्स, एंगल से एक्सिट्स, यानी इसी से पता चला यहाँ पे प्लस है। एंड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब जो दो नंबर है वो ज्यादा है 180 डिग्री, और इनको प्लस करने पे 180 डिग्री आता है और माइनस करने पे कितना आता है 18 डिग्री, ठीक। नहीं समझ आया, फिर से देखते हैं। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि दो नंबर को ऐड करने पे सप्लीमेंट्री एंगल आता है मतलब 180 डिग्री, और उसी दो नंबर को माइनस करने पे 18 डिग्री आता है। अब तुमको फाइंड करना है x और y की वैल्यू, ठीक है। मतलब कौन कौन से नंबर को ऐड करने पे 180 आता है और माइनस करने पे 18 आता है। तो वही सिंपल, देखो एक टेक्निक बता रहे हैं आपको, ये देखो तो आप समझ गए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन आप समझेंगे कैसे कि कब ऐसे वाला करना है और कब वैल्यू निकाल देना है। मतलब एक मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ पे कुछ हो तो इसका फ्रॉम इक्वेशन 1 करके इसी इक्वेशन से आप y का वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं। तो वो हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि हम लोग इन दोनों को देखेंगे पहले कि क्या ये दोनों आपस में कट सकता है, हाँ ये कट जाएगा, एक बचेगा। अच्छा इसी की जगह पे अगर 3 रहता है यहाँ पे, मतलब अगर इसका कोई वेरिएबल होता कोई इसका वैल्यू 3 रहता 2 रहता है यहाँ पे, ये अकेले तो इसको हम इस तरह से कर दिए कि हो जा रहा है। अगर यहाँ पे 3 रहता 2 रहता, ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहता, ऐसे अब यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 रहता तो हम लोग कर देते। मतलब अगर 3x प्लस वाई
इक्वल टू 180 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 180। अगर ये होता तो ये ऐसे होगा नहीं, मतलब यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं हम। ये 3 की जगह पे कोई भी नंबर अगर दोनों सेम सेम रहता तो आपस में कट जाएगा, तो हम इसको इस वाले मेथड से करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे सिर्फ x रहता तो क्या करते, तो वही जैसे हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे थे, इसको 3x करके y इक्वल टू करके 180/3 कर देते हैं, x करके ऐसा वाला जो हम लोग इससे पहले किए थे वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे आते हैं। अब ये x प्लस वाई इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इक्वल टू 80। अब मैंने बताया था जो लास्ट वाला होता है इसी का जो है साइन चेंज होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये बन गया प्लस, ये प्लस है यानी माइनस, सिर्फ ये इस वाली इक्वेशन का चेंज हो रहा है बस, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये प्लस वाई ही है और ये भी प्लस है। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो y प्लस वाई 2y। ठीक है, अब ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, वैसे भी माइनस ही करना है, 180 माइनस 18 करने पे कितना आएगा 162, 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू 162/2। अब इसको काटने पे कितना आ जाएगा 81। अब y की वैल्यू हम इसी में भी पुट कर लेंगे, मुझे देखने में ये इजी लगा क्योंकि यहाँ पे 18 है तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x माइनस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 18। अब x इज इक्वल टू ये हो गया 18 माइनस 81, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 81, और दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा 99। तो हो गया x की वैल्यू कितनी आई 99 और y की वैल्यू 81। ये हमारा y भी निकल गया और ये x भी निकल गया। अब अगले क्वेश्चन पे, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹300,800। फुल स्टॉप, यानी कि पहला इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेगा। तो पहला इक्वेशन क्या कर रहा है, अब हमें पहले क्या करना है, पहले बैट इज इक्वल टू लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू x और ईच बॉल इक्वल टू y। इससे पहले पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे फुल स्टॉप तक क्या था कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, ठीक है, जो कि 7 बैट और 6 बॉल कितने का खरीदता है 3,800 का। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। बाद में उसने क्या किया, फिर से खरीदा, क्या 3 बैट और 5 बॉल अब कितने में खरीदा 1750। अब यहाँ पे बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब फिर तुमको एक बैट का और एक बॉल का प्राइस बताना है कि मतलब एक बैट कितने का मिला। ठीक है, एक बैट एक बॉल कितने का मिला। अब कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू x, अब कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू y। अब पहला क्वेश्चन लाइन क्या था क्वेश्चन का, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800। तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड लाइन के हिसाब से 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग इसी को करते हैं, ठीक है, हाँ ये आ गया, अब समझ में आएगा। ये कटने वाला था तो हमने इस मेथड से किया। अब क्या यहाँ पे कटेगा, यहीं पे देख लेते हैं। 7 में से 3 जाए कितना आएगा 4। ये कटेगा ही नहीं, 6 में से 5 एक, तो ये कटेगा ही नहीं, तो इसको हम इस मेथड से नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। हम लोग ये इक्वेशन सेकंड का निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 5y इक्वल टू 1750 माइनस 3x, y इक्वल टू 1750 माइनस 3x बाई 5। अब क्या लगा रहे हो? ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड। लगाओ, देखो आंसर तैयार है। अब y का वैल्यू हमें किस में करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ये वाला इक्वल, ठीक। अब इसके बाद आप खुद से ट्राई करिए। अब इसके बाद हम नहीं बताएंगे क्या करना है, आप खुद से ट्राई करिए और उसके बाद ये आंसर मिला लीजिएगा, आपका सही आया या नहीं आया, ठीक है। बस यहाँ पे ये पुट कर दिया हमने 5 था, अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 का 3x में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब ये 5 है, 5 यहाँ पे एलसीएम सब कर ले लेंगे हम लोग। अब 1 5 जा 5,
5 ऊपर जाएगा 7 में 35 हो जाएगा। अब ये 5 1, अब ये यहाँ पे ये हो जाएगा अब 3800। अब 35x प्लस 10550 माइनस 18x। अभी डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल टू के बाद वाले में क्या होता है, मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 3800 कितना आ जाएगा, 19000। इसको प्लस करने पे 17x इज इक्वल टू सॉरी 35x माइनस 18x करने पे कितना आया है, कितना आया है, करके बताओ, इसमें से देखना नहीं है, करके बताओ अपने से। हाँ अब 85,000 सॉरी 8500। x इज इक्वल टू बाई इतना करने पे कितना आ जाएगा, 500। x की वैल्यू आ गई 500। अब x को इक्वेशन नंबर 3 इसमें पुट कर देना है ताकि y की वैल्यू आ जाए। पुट करने पे आ गया y की वैल्यू 50। समझ आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 3 kilometers, the charge paid is 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? यहाँ पे क्या है ना कि एक जो टैक्सी है वो चार्ज करता है एक सिटी में, ठीक है, 2 बार। एक उसका फिक्स चार्ज है और एक उसका चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। मतलब इसका एक उसने फिक्स किया हुआ है कि 3 जो है वो मैं सबसे लूंगा, ठीक। अब प्लस मतलब 3 रुपया वो सबसे लेगा, मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा है नहीं। वो इसने 3 रुपया फिक्स किया है कि सबसे लूंगा और बाकी पर किलोमीटर के हिसाब से कि 1 किलोमीटर का मान लीजिए अगर 5 हुआ, 5 रुपया 1 किलोमीटर का, ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल है बस, ठीक है। तो ये 5 तो रहेगा ही 5 रुपया, लेकिन उसने ये 3 सब पे किया है तो यानी कितना हो जाएगा, 8। तो वही जो टैक्सी है वो 2 चार्ज लेता है, एक उसका फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक। अब उसने क्या बोला कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए क्या होता है, उसका चार्ज कितना पेड करना है, 105, और 15 किलोमीटर के लिए कितना करना है, 155। अब बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है इसमें और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, ये बताना है। और क्या बताना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। एक तो ये बताना है और एक इतना ये बताना है कि 25 किलोमीटर अगर कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x और चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y। तो अब क्या था, पहला इक्वेशन से बन जाएगा x प्लस 10y, चार्ज पर किलोमीटर है ना, फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है कितना है, फिक्स चार्ज हम लोग को निकालना है। x प्लस 10y इक्वल टू 105। अब x प्लस 15 इक्वल टू 155। अब देखो यहाँ पे x दोनों सेम है ना, अभी हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ये माइनस 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 हो गया, x कट गया, अब -5 ये 50 सॉरी -50 y इक्वल टू ये आंसर आ गया 10। अब y का वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें क्या करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए पुट करने पे x का वैल्यू कितना आया, 5। यानी क्या पता चला, उसका फिक्स प्राइस क्या था, x मतलब क्या है, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कितना है, 5 और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10। यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब इतना के बाद इतना सब अब पता चल गया, फिक्स चार्ज पता चल गया, चार्ज पर किलोमीटर पता चल गया। अब 25 किलोमीटर में उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर 1 किलोमीटर का दाम कितना में पता चल गया था, चार्ज पर किलोमीटर 10, y की वैल्यू आई थी ना 10, 1 किलोमीटर 10। अब हमें कितना पता करना है, 25 किलोमीटर का दाम, सॉरी दाम नहीं प्राइस, 25 किलोमीटर का प्राइस। तो 25 इंटू 10 हो जाएगा। ये ट्रिक हमेशा याद रखना ना कि जैसे इस किलोमीटर के नीचे किलोमीटर है, ठीक है, रुपये के नीचे क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है हमेशा, ठीक है। 25 किलोमीटर में 1 किलोमीटर 10 रुपए, हाँ 10 रुपए का, 25 किलोमीटर 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 250 रुपीज। और फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास, 5। ये तो चार्ज पर किलोमीटर हुआ ना, याद है वो अपना फिक्स चार्ज भी रखा हुआ है। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास, 5, तो 250 प्लस 5 255 आ गया आंसर। नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार और देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया
तो लेट मी नो इन द कमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5, डिनोमिनेटर भी a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। ठीक, ये तक समझते हैं पहले। ये क्या बता रहा है कि एक जो फ्रैक्शन है वो 9 by 11 बन जाएगा। कब? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इफ 3 is added to both the numerator and denominator it become 5 by 6। और अगर 3 ऐड किया गया तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 5 by 6। पावर 0 भी है। अब हम लोग क्या करेंगे? लेट फ्रैक्शन बी x by y। ठीक है, अब क्या है? पहले के लिए क्या कि 2 ऐड करना है, तो x प्लस 2 y प्लस 2 कितना आया? 9 by 11। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक इक्वेशन मिल सके। सबसे पहले 11 इंटू एक्स 11x 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x ये इधर जाएगा, माइनस 9y ये इधर आएगा। सॉल्व करने पे कितना है? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लाइन से बनाएंगे हम लोग। इसमें क्या था? अब 3 ऐड करना है। x प्लस 3 बाई y प्लस 3 इक्वल टू 5 by 6। अब इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इससे इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये जगह हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करने से ये मैंने कल ये आया हमारा पहला इक्वेशन क्या है? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब दोनों में फिर कुछ कटने वाला नहीं था। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही। अब इसको फिर पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा y का वैल्यू 9 और फिर ये आ जाएगा x का वैल्यू 7 आ जाएगा यहाँ से। फिर हमें आंसर फ्रैक्शन में लाना था, जो कि हमारा फ्रैक्शन था x by y। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। ये सब आप सोल्यूशन नहीं बताएंगे, हम बार बार ये समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप सिर्फ मिला लीजिएगा कि आपका सही है या नहीं। फिर से दिखा दे रहे हैं हम, ये y वाला है और ये x वाला है। अब आप खुद मिला लीजिएगा, रोक के अपने से करिए फिर मिला लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, मतलब 5 साल के बाद जो जैकब है, जैकब और उसका बेटा, 2 लोग हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि 5 साल के बाद जो जैकब का जो उम्र है वो उसके बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, और 5 years ago और 5 साल पहले जैकब की जो उम्र थी वो उसके बेटे से 7 गुना ज्यादा था। अब ये बताना है कि उन लोग का प्रेजेंट उम्र क्या है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? x प्लस 5। x प्लस 5 क्यों? क्योंकि 5 ईयर हेंस है यहाँ पे। ठीक है, यानी ऐड होगा यहाँ पे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? सोचिए जल्दी, खुद से पहले सोचिए। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, पहले खुद से सोचिए। नया समझ? अब देखिए, जैकब को हम लोग को क्या लेना है? x। सन को क्या लेना है? y। अब आया समझ? तो 5 साल बाद x प्लस 5। ठीक है, जैकब का, यानी कि अब 5 साल के बाद जैकब अभी जितने का है उसमें तो प्लस 5 ऐड ही ना होगा ना। अब जैसे कि आपकी उम्र अभी अगर 17 है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आपकी उम्र 5 साल के बाद कितनी होगी, तब इसमें ऐड ही ना करेंगे। वैसे ही यहाँ पे ऐड हुआ। अब इक्वल टू, अब सन की एज क्यों? यहाँ पे क्या है? 5 ईयर बाद जैकब की जो उम्र है वो उसके बेटे का 3 गुना हो जाएगा। तो बेटे का भी बेटे मतलब y, तो y 5 साल बाद y प्लस 5 भी तो होगा, इसका 3 गुना, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तभी तो 3 गुना निकला। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमारा क्या निकल जाएगा? अब 3y, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3y प्लस 15। ठीक है, अब ये 3y यहाँ चला गया माइनस में, x माइनस 3y। अब ये 15 यहाँ पे आया, 15 माइनस 5 लेके हो गया यहाँ पे 10, तो हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब क्या है? 5 ईयर एगो, अब 5 साल से पहले। अब हम बोलेंगे आपकी उम्र 5 साल पहले क्या थी? अगर आपकी उम्र अभी 17 साल है तो इसमें 5 साल माइनस ही करेंगे तभी ना बताएंगे। तो अब दोनों लोगों में माइनस होगा, x माइनस 5
अब 5 साल पहले जो कितना गुण ज्यादा था 7 टाइम, अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से वही चीज यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सेम है, तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 3 y इक्वल टू 10, ये कट गया, y की वैल्यू 10 आ गया। अब जो है y की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट करिए, यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 40 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 40 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि जैकब का एज कितना हुआ, x यानी जैकब 40, y यानी उसका बेटा कितना हुआ 10। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3, solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 टू एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 4, इसमें क्या करना है आपको, इसको पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब सबसे पहले कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, मैंने कहा था ना आपसे कि बाद में बताएंगे। अब वो घड़ी आ गई है, आपके इंतजार की घड़ी खत्म। एलिमिनेशन मतलब अ मेथड इन विच वी एलिमिनेट वन वेरिएबल टू फाइंड द अदर वेरिएबल। एलिमिनेट मतलब ये होता है कि हम एक नंबर को हटाते हैं, एक वेरिएबल को हटा देते हैं, बताएंगे कैसे हटा के, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो बताएंगे आपको। एक वैल्यू को हटा के और हम दूसरा वाला वेरिएबल फाइंड करें, उसे कहते हैं एलिमिनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन तो आप हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो ये आपको समझ में आ ही जाएगा क्या है। A method in which we put the value of one variable into the other equation to find the unknown variable। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग वेरिएबल को पुट करते हैं, एक वेरिएबल को हम लोग पुट करेंगे दूसरे इक्वेशन में, ताकि हम लोग को अननोन वेरिएबल पता चल सके। आंसर निकालने के लिए हम लोग एक इक्वेशन का वैल्यू पुट करते हैं, दूसरे में x का y में x का निकाल के फिर करते हैं ना, तो पता ही है। अब एलिमिनेशन क्या है वो हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन क्या होता है, इसमें क्या है ना कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। या तो 2 ले लीजिए, यहाँ का 1 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ का 1 ले लीजिए, आपका मर्जी। हम यहाँ पे 3 ले लिए हैं। अब हालांकि यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, 1 ही है, तो 1 लिखना ना लिखना एक ही चीज है, ठीक। अगर यहाँ पे कुछ और रहता ना तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/2, जो भी रहता। यहाँ पे 1 ही है तो हम लोग सिर्फ क्या लिख दिए, मल्टीप्लाई 1 यानी इक्वेशन 1/3, ये वाला 3। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये रूल ही है इसमें का करने का। यहाँ का कोई भी एक आपको यहाँ का इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम 3 ले लिए। अब एक चीज और, अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो आपको हमेशा ऐड करना है, ठीक है। और अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो आपको क्या करना है, माइनस। अगर प्लस माइनस माइनस प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड। ये हमेशा याद रखिएगा ये चीज। और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3 एंड एडिशन सेकंड टू रिजल्ट वी गेट। अब 3 का इसमें क्या करेंगे, तो क्या 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y। अब ये यहाँ पे खत्म हो गया ना, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस, बीच में रहेगा प्लस। अब ये 2x माइनस 3y, अब इसमें भी तो ऐड करना है ना, 3 को मल्टीप्लाई, 3 5 से 15 प्लस 4। अब प्लस 3y से माइनस 3y कट जाएगा, 3x प्लस 2x क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19, x इज इक्वल टू 19/5। x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं आप या पुट लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब वही होता है ना कि एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में पुट करना, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड में क्या कर रहा है, तो वो इसलिए ये सिर्फ एक वर्ड है ना, इसका मतलब तो यही होता है ना कि दूसरे का वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट करना। अब हमें y का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए मैं एक्स पुट करना होगा, सब लोग सब्स्टिट्यूट लिख दिए। आपको ये नहीं लिखना तो आप पुट भी लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 में तो 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 माइनस 19/5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग को करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
तो अब फिर वही x प्लस वाई इक्वल टू 5. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 5 माइनस x. अब हमें y की वैल्यू मिल गई. अब हम इसको पुट करेंगे सेकंड में. 5 माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे x की वैल्यू 19/5 आ गई. ये ना बहुत अच्छा तरीका है आपको चेक करने का कि आपका सही है कि नहीं ये वाला. अगर आपका ये निकल गया वही वाला वैल्यू तो ये भी आएगा. यहाँ पे x इक्वल टू 19/5, यहाँ पे x इक्वल टू 19/5. इससे आप मैच कर लेंगे कि आपका आंसर सही जा रहा है. फिर x की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, जिसमें भी फर्स्ट में ही करेंगे क्योंकि तो सेकंड में करके ही हमने निकाला है x का वैल्यू. फर्स्ट में पुट करने से फर्स्ट में कर सकते हैं आप, या इस वाले में कर सकते हैं कि ये वाला हम लोगों ने निकाला है थर्ड इक्वेशन, ये इजी रहेगा. बाकी आप इसमें भी कर सकते हैं. मैंने इसमें कर दिया आपको बताने के लिए तो कि इसमें से भी आंसर आ सकता है, ताकि आपके दिमाग में ये ना हो कि सिर्फ इसी से आंसर आएगा, इसलिए मैंने इसमें कर दिया. करके y का वैल्यू 6/5 आ गया. यहाँ भी 6/5 आया था, यहाँ भी 6/5 आया था. ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन. अब दूसरा और तीसरा आपका होमवर्क है. जितना भी मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन दे रही हूँ ना, वो मैं कल सारा का सारा उसका आंसर करवा दूंगी, ताकि आप मैच कर लीजिएगा पीछे जाके अपना कि आपने सही किया था या नहीं. और अगर आपको नहीं समझ में आया रहेगा तो आपके लिए प्रॉपर समझ आ जाएगा. अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4. क्या होगी? सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड. इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिए, इसको इक्वेशन 2 कर लिए. अब ये क्या है ना, अभी मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था इसको सिंपल करने का तरीका. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम लेके. एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा अभी के लिए, अभी सीख रहे हैं तो क्रॉस मत करिए, आप एलसीएम ले लीजिए. ठीक है, पहले हम लोग पहला वाला लिए हैं x/2 प्लस 2/y इक्वल टू 3 इक्वल टू -1. एलसीएम आ गया 6. अब इसका डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई आ गया. अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3x प्लस 4y इक्वल टू -6. ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3. अब इसको हम लोग करेंगे, इससे ये निकल जाएगा. अब यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, तो क्या होगा ये वाला मेथड. ठीक, तो 3x प्लस 4y, 3x माइनस y, y साइन. अब 3x से 3x कट जाएगा. अब 4y प्लस y 5y. अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 9 -15. -15 क्यों? क्योंकि साइन माइनस का है. y इक्वल टू -3. अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर जिसमें भी आप चाहें. मैंने थर्ड में पुट कर दिया तो हमारा x वैल्यू निकल जाएगा 2. अब बार बार ये नहीं बताएंगे, ये मैंने कर दिया, आप मिला लीजिए. अब आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसी का सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी अभी बताया था मैंने, तो हमने सेकंड से ले लिया y इक्वल टू 3x माइनस 9. ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन. अब हम लोग y की वैल्यू जो है वो फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2. अब x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर थर्ड में इसे पुट कर देंगे तो इजी है, फर्स्ट से निकल जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारा -3. अब हम बार बार सोल्यूशन नहीं समझाएंगे आपको, आप देख लीजिए. आ गया ना, y का वैल्यू -3, y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2. अब क्वेश्चन नंबर 2. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method. इसका क्या मतलब कि हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब. इसका क्या मतलब है वो हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक, अच्छा बता देते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर एलिमिनेशन मेथड से हो सकता है तो उससे करिए, या तो उससे कर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए. आपको देखना है किससे हो रहा है. इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड है ना, जिससे भी हो जाए. कोशिश करना है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, अगर लेकिन ना हो तो आप उससे भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं. इसी से हो जाएगा, देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ना, ऐसा टाइप का. ये नहीं, ऐसा टाइप का. तो भाई न्यूमरेटर x मानेंगे, डिनोमिनेटर y मानेंगे. अब क्या करना है, फ्रैक्शन में निकालना है. क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द फ्रैक्शन. x बाई y पहले लाइन के हिसाब से x प्लस 1, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है. तो x प्लस 1 बाई y माइनस 1 कितना आया, 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो x प्लस 1 हो जाएगा, और ये भी 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो उतना ही आ जाएगा. y इधर आ जाएगा, 1 उधर चल जाएगा,
तो ये हो जाएगा आंसर -2। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लाइन क्या है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। यानी क्या हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मतलब इसका इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2। तो x बाई y प्लस 1 इक्वल टू 1/2। अब इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये मेथड, क्यों ये मेथड, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ये दोनों कट सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, y माइनस प्लस, ये हो गया, y से y कट गया, माइनस x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस आपस से कट जाएगा। अब x का आ गया, तो अब y का वैल्यू पुट कर, x का वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्वेश्चन याद आ रहा है? कुछ देर पहले हमने किया था, अब खुद से ट्राई करिए उसको एक बार। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या कर रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 गुना बड़ी थी किससे, सोनू से, और 10 साल के बाद नूरी 2 गुना बड़ी हो गई सोनू से। तो अब दोनों का हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू कितने साल के हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज बताना है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स और वाई सोनू इक्वल टू वाई। अब क्या है, 5 years ago है, पहले लिखेंगे हम 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या था, नूरी एज, अब 5 साल पहले मैंने बताया था अगर आप 17 साल के हैं तो 5 साल पहले यानी कि माइनस, अगर आप 17 साल के हैं 5 साल पहले यानी कि -5 होगा। वैसे यहाँ पे x -5 और सोनू वाला y -5। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि नूरी थ्राइस सोनू का 3 गुना बड़ी है। अब सोनू वाले में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x -5 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में y -5, 3y माइनस 3 5 15। अब ये वो ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ये आपस में वो होगा, और फिर हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ आया? नहीं समझ आया तो देखिए, बार बार एक ही चीज आप अपने से करेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप खुद से बस देखिए, दिमाग लगाइए हो रहा है कि नहीं। अब क्या है, 10 years later, अब 10 साल के बाद। अगर हम आपसे बोलें कि आप अभी अगर 17 साल के हैं तो 10 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो आपको प्लस करना पड़ा ना 27 लाने के लिए। उसी यहाँ पे अब प्लस होगा, x + 10 y + 10। अब क्या है कि 10 साल के बाद नूरी 2 गुना सोनू का, तो अब सोनू में होगा तभी पता चलेगा ना। अब ये 2 जो है सोनू में हो जाएगा, x + 10 इक्वल टू y + 20। ये याद रख लो ना कि जिसके नाम के बाद ट्वाइस लिखा है, नूरी विल बी ट्वाइस, तो सोनू में 2 मल्टीप्लाई होगा तभी पता चलेगा ना कि हाँ उसका 2 गुना मतलब कितना, इसका पता रहेगा तभी पता चलेगा कितना 2 गुना। तो यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगा। अब यहीं से देखना है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, नहीं कौन सा मेथड होगा, बस ट्राई करिए जल्दी से, निकालिए x y का वैल्यू।